अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सकी सीख कबाब कढ़ाई की रेसिपी। ये रेसिपी खाने के बाद मेहमान आपसे खुश हो जाएंगे और आपकी तारीफ़ की बिना रह नहीं पाएंगे। मेहमानों का अगर आपको दिल जीतना है तो ये ज़रूर बनाइएगा अपने मेन्यू में, बिकॉज रेसिपी इतनी ज़बरदस्त है कि आपको मैं क्या बताऊँ। महंगाई के दौर में गरीब लोगों के लिए सकी सीख कबाब कढ़ाई ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती है, पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर क्या करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो आई गाइस, हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सीख कबाब कढ़ाई बनाने के लिए आप देख सकते हैं मेरे पास सामने चिकन का कीमा रखा हुआ है। हाफ़ केजी मैंने कीमा लिया और अच्छी तरह से मैंने कीमे को धो के वॉश भी कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर कुछ अपने मसाले ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं नमक इसमें ऐड करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। हाफ़ देखिए टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। हाफ़ टेबल स्पून हमारे पास ये देखिए चिली फ्लेक्स है। हाफ़ टेबल स्पून आप देख सकते हैं मेरे पास गरम मसाला पाउडर है और हाफ़ टेबल स्पून ही हमारे पास ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर है। ये सभी मसाले मैं इस कीमे के अंदर ऐड कर दूँगी। 1 टेबल स्पून भर की देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे हम इसमें। 3 से 4 देखिए मीडियम साइज़ की हरी मिर्च थी जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया, फाइन चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ की देखिए मैंने प्याज ली जिसको अच्छी तरह से मैंने चॉप करके इसका पानी निकाल लिया है। प्याज का हम ये इसमें ऐड कर देंगे। अब आपने इसमें 2 टेबल स्पून फाइन तेल डाल देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे पास 4 ब्रेड के स्लाइस है जिसको मैं देखिए साइड में उठा के इस तरह रखूँगी और एक एक स्लाइस आप लेते जाएंगे और इस तरह से बिल्कुल चूरा करके इसके अंदर हम कीमे के अंदर ऐड कर देंगे। बिल्कुल बारीक बारीक डालेंगे। कीमा हमारा पहले से हमने ब्लेंड कर लिया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं चारों ब्रेड के स्लाइस में चूरा करके डाल दिए हैं। अब इसमें 2 टेबल स्पून में हरा धनिया डाल दूँगी बारीक चॉप किया हुआ। तो फ्रेंड्स अब अच्छी तरह हाथों को आपको वॉश कर लेना है और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग का आपको बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखना है कि आपकी मिक्सिंग बहुत ही अच्छी तरीके से होनी चाहिए। मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं इसकी मिक्सिंग कितनी अच्छी तरीके से की है। यहाँ तक अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। तो देख सकते हैं मिक्सिंग इसकी अच्छी तरीके से हो चुकी है। तो अब आपने गाइस आपने थोड़ा सा इस तरह से मिक्सचर लेना है हाथ के अंदर और हाथों को आपको पहले थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर लेना है, उसके बाद ही आपको ये बनाना है। तो देखिए अब मैं छोटे छोटे सीख कबाब रेडी करूँगी। जिस तरह से हम सीख कबाब बनाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हम बनाएंगे। तो देखिए इस तरह छोटा सा मैंने सीख कबाब बनाया। अब आपने एक स्टिक लेनी है और स्टिक लेके इसके अंदर ऐड करनी है, इस तरह से डालनी है, थोड़ा सेट कर लेना है इसे हाथों से। देखिए स्टिक में इस तरह से मैंने बना लिया। अब आपने क्या करना है स्टिक निकाल देनी है। इसी तरीके से मैं सारी रेडी करती हूँ, आपको फिर एक साथ दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने सारे सीख कबाब रेडी कर लिए बना के। अब आप चलते हैं इसे फ्राई करने की तरफ। तो अब आपने क्या करना है चूल्हे के ऊपर एक प्यारा सा पैन रख देना है, उसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको हम फैला लेंगे और हम अपने पैन को खूब अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। तो गाइस तेल हमारा गर्म हो चुका है, एक एक करके हम इसको हल्का हल्का फ्राई करेंगे। जितने आपके पैन में स्पेस हो उतने आप ऐड कर दीजिएगा। तो आपने 2-3 मिनट को इस तरह से छोड़ देना है, फिर इसकी साइड चेंज करनी है। तो गाइस आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है साइडों को चेंज करना है। बस आपने हल्का हल्का सा इन्हें फ्राई करना है, ज़्यादा आपको इसको फ्राई नहीं करना है, ना ही ज़्यादा आपको ब्राउन करना है इसे। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। अगर आप चाहें तो आप ये मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं। रेसिपी इतनी मज़ेदार बनती है ये रेसिपी, एक बार आप बना के इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं 5-7 मिनट हो चुके हैं, हल्का सा से कलर आ चुका है, ऊपर थोड़े थोड़े ब्राउन हो चुके हैं। ये माशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन लग रही है रेसिपी। तो बस अब आपने क्या करना है मीडियम फ्लेम को थोड़ा लो कर देना है और उसके बाद आपको उसको प्लेट में निकालना है क्योंकि फाइनली तैयार है आपके पास। तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं इसे एक प्लेट के अंदर। 1 बाय 1 करके मैं एक एक करके से निकालती जाऊँगी। तो आप देख सकते हैं शानदार सा कलर आया है, लुक देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आया है इसका। तो सारे मैं इसी तरीके से निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सारे सीख कबाब हमारे फाइनली तैयार हो चुके हैं। अब हम चलते हैं मसाला बनाने की तरफ। अब आपने चूल्हे पे प्यारा सा पैन रखना है, उसके अंदर आधा कप ऑयल ऐड कर देना है, तेल को अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है। तो फ्रेंड्स जब आपका तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो आप कुछ इसके अंदर साबुत देखिए मेरे पास गरम मसाले हैं ये ऐड कर देंगे। देन आपने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है, इसका पेस्ट डाल देना है इसमें। तो प्याज को हम हल्का सा सोटे कर लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो चुका है, 2-3 मिनट हो चुके हैं, प्याज हमारी तकरीबन सोटे हो चुकी है। इस पॉइंट पे आने के बाद आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अब अदरक लहसुन पेस्ट को भी चंद सेकंड आप भून लेंगे। तो अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा फ्राई हो चुका है। अब आपने क्या करना है इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करने हैं। 1 टेबल स्पून भर के देखिए मैं इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड कर दूँगी। अब आपने 1 टेबल स्पून भर के इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर देनी है। साथ ही मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं।
हाफ टेबल स्पून डालेंगे हम ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर। सभी मसालों को आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, अच्छी तरीके से मसाले को भूनना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। 2-3 टेबल स्पून मैंने पानी भी ऐड कर दिया है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं मसाला हमारा कितना अच्छी तरीके से भून चुका है। अब आपने क्या करना है, आधा कप दही लेनी है और दही देखिए मैंने बिल्कुल बीट करके ली है, ये ऐड कर दूँगी मैं इसे। मैं दही डालते वक्त आप चूल्हे को ऑफ रखिएगा। अब आपने दही को अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही को आपको अच्छे से मिक्स करना है। देखिए फ्लेम को मैं लो कर दूँगी। तो आपने मसाले को बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है। देखिए गाइस, दही मैंने इसमें इसलिए बीट करके डाली थी ताकि दही के जो लम्स ना बने। मसाला अगर आप अच्छा भुनेंगे तो रेसिपी भी आपकी अच्छी बनेगी। जितना अच्छा आप मसाला भुनेंगे रेसिपी भी आपकी उतनी अच्छी बनेगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मसाला इसका कितना बेहतरीन मैंने अच्छे तरीके से भुना है। अब आपने क्या करना है, जो सीख कबाब बनाए छोटे छोटे वो इसमें ऐड कर देंगे फाइनली। तो अच्छी तरह से सीख कबाब आप मसाले के अंदर मिक्स कर देंगे। देख सकते हैं गाइस कितनी ज़बरदस्त लग रही है हमारी कढ़ाई। थोड़ा सा मैं इसमें पकने के लिए पानी भी ऐड करूँगी। 1 से 1.5 गिलास में पानी ऐड कर दूँगी इसके अंदर। थोड़ा सा हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो गाइस 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसे कवर कर दूँगी मीडियम फ्लेम पे। फिर मिलते हैं हम 10 से 15 मिनट के बाद। तो गाइस 10 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं अपने सीख कबाब कढ़ाई को। तो देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबू आ रही है इसके अंदर। अब आपने इसमें क्या करना है, इस पॉइंट पे आने के बाद हाफ टेबल स्पून इसमें कसूरी मेथी का पाउडर ऐड कर देना है खुशबू के लिए। थोड़ा सा हम इसे मिक्स कर लेंगे इस तरह बिल्कुल हल्के हाथ से। तो चलिए मैं इसे 2-3 मिनट के लिए फिर से कवर कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स 2-3 मिनट हो चुके हैं, हम चेक करते हैं अपनी सीख कबाब कढ़ाई को। तो अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट पे आने के बाद अगर आपके पास फ्रेश क्रीम हो या घर की दूध की मलाई हो तो वो ऐड कर देनी है। बहुत ही ज़बरदस्त इससे फ्लेवर आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे आपकी सीख कबाब की कढ़ाई। तो मेरे पास आधी प्याली के करीब थी तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ घर की मलाई। थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी सीख कबाब कढ़ाई देख सकते हैं आप बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब आपने चूल्हे को ऑफ कर देना है और प्लेट के अंदर सर्व करना है। कढ़ाई आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी प्यारी बनी है, कितनी ज़बरदस्त बनी है ये। तो चलते हैं इसे प्लेट में सर्व करने की तरफ। तो आपने खूबसूरत सी प्यारी सी प्लेट लेनी है जिसके अंदर से सर्व करना है। देख सकते हैं आप कितनी बेहतरीन बनी है कढ़ाई। ऊपर से हम थोड़ा गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे इस पर। तो देखिए मैं आपको करीब ला के चेक करा रही हूँ कितनी ज़बरदस्त बनी है हमारी कढ़ाई। अगर आपको मेरी ये रेसिपी ज़रा से भी अच्छी लगी हो या पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।